जय श्री राधे श्याम जी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जय श्री राधे श्याम जी में। आज मैं आपको श्री पुरुषोत्तम मास के तीसरे दिन की कथा सुनाऊंगी। तो इस पवित्र कथा को सुनने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो लेकर मैं आपके लिए उपस्थित रहूं और मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं श्री पुरुषोत्तम मास की कथा। अध्याय 3, दिन तीसरा। समस्त ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से प्रार्थना करते हुए कहा, हे सूत जी महाराज, श्री नारायण भगवान ने नारद जी को जो कथा सुनाई उसे आप हमें विस्तार पूर्वक सुनाइए। हे ऋषियों, जैसे नारायण जी ने नारद मुनि से कहा, मैं वह सब उसी तरह से आपको सुनाता हूँ। श्री नारायण जी बोले, हे नारद जी सुनो। श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से जो भी कहा वह इस प्रकार से है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर को दुष्ट दुर्योधन ने छल कपट आदि करके जुए में हरा दिया और वह अपना राजपाट यहाँ तक कि द्रौपदी को भी हार गए। और दुर्योधन के कहने पर दुशासन ने द्रौपदी के बालों को खींचता हुआ सभा के बीच ले आया, उसके वस्त्र भी पकड़कर खींचे, उसका बहुत अपमान किया। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा की। उसके उपरांत प्रतिज्ञा अनुसार पांडव राज्य को त्याग कर काम्यक नामक वन चले गए। वन में पांडवों ने अनेक प्रकार के कष्ट उठाए। उन्हें दुखी जानकर श्री कृष्ण भगवान उनसे मिलने के लिए काम्यक वन में गए। उस समय भगवान श्री कृष्ण को देखकर पांडवों के मानो देह में प्राण आ गए हों। उन्होंने ऐसा अनुभव किया। वे भगवान कृष्ण से बड़े प्रेम भाव से मिले और भगवान के श्री चरण कमलों में प्रणाम किया। द्रौपदी ने भी भगवान के चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम किया और उनका आदर सत्कार किया। पांडवों की यह दशा देखकर भगवान श्री कृष्ण बहुत ही दुखी हुए और तब देवादिदेव जगत के स्वामी कृपया सिंधु सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण दुष्ट राजा के पुत्र दुर्योधन आदि को भस्म करने की इच्छा से क्रोध किया। उनका क्रोध ऐसा था मानो करोड़ों काल कराल के समान मुख से परले काल की अग्नि निकलने लगेगी और दांतों को पीसते हुए ऐसे लग रहे थे मानो त्रिलोकी को भस्म कर देंगे। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के इस क्रोध भरे स्वरूप को देखकर कांप उठे। तब द्रौपदी ने भगवान की हाथ जोड़कर स्तुति की। भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए अर्जुन ने कहा, हे नाथ, आप तो सारे जगत की रक्षा करने वाले हो। मैं इस जगत से बाहर नहीं हूँ, तब आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? जिनके नेत्र बंद करने से ब्रह्मा का भी पतन हो जाता है, जिनके क्रोध करने से सारे विश्व का नाश हो जाए, जिनके क्रोध करने से सारा विश्व भस्म हो जाए, कोई भी जीवित नहीं रह सकता है। हे जगतपति, इस संसार का संहार करने वाले आप हैं। आप हमारे दुख को दूर कीजिए। आपके क्रोध से संसार में प्रलय आ जाएगी। तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रणाम किया। इस तरह अर्जुन की विनय पूर्वक विनती और प्रणाम करने पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने क्रोध को त्याग दिया और वह शीतल शांत हो गए। सूत जी महाराज बोले, हे ऋषियों, तब पांडवों ने संतोष माना। उनके भयभीत मुख फिर से खिल उठे। श्री नारायण जी बोले, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से वही प्रश्न किया जो अभी आपने मुझसे किया है। तब श्री कृष्ण ने 2 घड़ी ध्यान किया और पांडवों के हित के लिए इस प्रकार से वचन कहे। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, आपने यह अनोखा प्रश्न किया है, इसका उत्तर मैं आपको देता हूँ। चैत्र आदिक मास, टूटे हुए पक्ष, नाड़ियां, याम, त्रियाम, उत्तरायण, दक्षिणायन, वर्ष युग, अंत और इससे भी परे नदी, झील, कुएं, बावड़ी, समुद्र, निर्जल, लता, वृक्ष, औषध, वनस्पति, पर्वत आदि सब के सब अपने अपने गुणों के कारण ही पूज्य हैं। इन सब के स्वामी हैं। इन सब में कोई नहीं जो अपूजनीय हो और स्वामी रहित हो। हे पांडव पुत्र, इनमें एक समय अधिक मास की उत्पत्ति हो गई। सब लोगों ने उसे अनाथ, स्वामीहीन, निंदनीय, अपूजनीय और मलमास, संक्रांतिहीन आदि नामों से पुकारते हुए यह शुभ कामों के लिए इसे अपशगुन और अशुभ कहकर निंदा की। ऐसी निंदा और अपमान के वचन सुनकर अधिक मास
तेजहीन और दुखी हो गया। फिर अत्यंत चिंतित होकर मरणासन हो गया। तब अपने मन को किसी प्रकार से समझाकर वह मेरी शरण में आया। हे अर्जुन, वह बैकुंठ में आया और मुझे साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। मेरे दर्शन पाकर उसने अपने नेत्रों में अश्रु भर लिए। श्री पुरुषोत्तम मास की तीसरे अध्याय समाप्त। जय श्री राधे श्याम जी दोस्तों।